आ गए जी सभी लोग। ईरान आ गया। हाँ सर। नवीन। आगे सर। चलो ठीक है, अपना अपना माइक बंद करो। अब हम स्टार्ट करते हैं लिंकेज। देखो एक बात पहले बोल रहे हैं, आज से जब लिंकेज स्टार्ट हुआ, अगले 10 दिनों तक लिंकेज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मेडिकल में लिंकेज का कॉन्सेप्ट काम आएगा। और यकीन मानो, मार्केट घूम के देख लेना, जिस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं ना लिंकेज, कोई पढ़ा देना तो हमें बता देना, वीडियो दिखा देना। लिंकेज में होता है क्या है ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। समझ तो जाता है बच्चा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लेकिन क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट बच्चा कभी नहीं लगा पाता है। और पता है राज कहाँ है? राज क्रॉसिंग ओवर में है। बच्चे को अगर क्रॉसिंग ओवर समझ में आ गया ना, बच्चा समझ जाएगा लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन है। एक तो राज क्रॉसिंग ओवर में है, एक दूसरा राज होमोलोगस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है इसमें है। तीसरा राज होमोलोगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, इसमें तीसरा राज होता है। चौथा राज एक ही जीन के एलीलिक नॉन एलीलिक जीन क्या होते हैं, मतलब एक ही जीन के एलीलिक जीन क्या होते हैं उसमें है। नॉन एलीलिक जीन कब बोलते हैं किसी भी जीन को? तो इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुमको पहले बता चुके हैं, जैसे कि ये एलीलिक नॉन एलीलिक वाला कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। आज तुमको हम क्रॉसिंग ओवर अच्छे से पढ़ाएंगे। हम मानते हैं कि अभी तुमको मियोसिस नहीं पढ़ाया है, सेल चैप्टर नहीं पढ़ाया है, लेकिन यकीन मानो हम 10 मिनट 15 मिनट में तुमको क्रॉसिंग ओवर ऐसा जबरदस्त तरीके से समझा देंगे कि लिंकेज तुम्हारा धुआं धुआं उड़ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लिंकेज। सबसे पहला पॉइंट लिंकेज के बारे में क्या बताएंगे। ठीक है, लिंकेज के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये बताएंगे, फर्स्ट मेजर एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। था कि नहीं था उसका एक्सेप्शन? मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक बड़ा एक्सेप्शन बनता है, फर्स्ट मेजर एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फर्स्ट तो बात ये बनता है। दूसरा जो पॉइंट बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनना, लिंकेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, अच्छा यहाँ फर्स्ट वर्ड नहीं आएगा, मतलब एक्सेप्शन है तो है, फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय बैटसन एंड पुन्नेट। बैटसन जान रहे हो, डब्ल्यू बैटसन, बैटसन और पुन्नेट, ये वही पुन्नेट है जो पुन्नेट स्क्वायर दिया करते थे। ऑब्जर्व किया लिंकेज को सबसे पहले बैटसन पुन्नेट। अब इनका भी ऑब्जर्वेशन देखेंगे, मगर फर्स्टली एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड एंड डिस्कवर्ड बाय टीएच मॉर्गन। समझते चलो, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज होगा और आंसर चेंज, और बोर्ड में भी जब आएगा लिंकेज, शॉर्ट में आए कि लॉन्ग में आए, ये दोनों ही पॉइंट लिखना, कॉपी आने वाला समझ जाएगा। इनफैक्ट स्टार्टिंग के 3 पॉइंट ये लिखो लिंकेज, लिखने वाला कॉपी आने वाला समझ जाएगा, बच्चे के पास ज्ञान एकदम डेप्थ में। भाई देखो, लिंकेज को ऑब्जर्व, लिंकेज की फिनोमेना को ऑब्जर्व किया बैटसन पुन्नेट ने, लेकिन लिंकेज है ये चीज ऐसा बताया नहीं उन्होंने, उसको डिस्कवर नहीं किया, ऑब्जर्व किया कि वो उन्होंने क्या बोला बैटसन पुन्नेट ने, वो भी हम देखेंगे, बैटसन पुन्नेट का एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्वेशन। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव कर देना कि बैटसन पुन्नेट ने जो देखा है उस फिनोमेना को मैंने डिस्कवर कर लिया, और वो फिनोमेना लिंकेज है, ऐसा करने वाले कौन थे? टीएच मॉर्गन थे। ठीक है, तो अब समझते हैं बैटसन पुन्नेट ने फर्स्ट टाइम कैसे क्या ऑब्जर्व किया। तो देखो, बैटसन एंड पुन्नेट वर्क कर रहे थे स्वीट पी पे। किस पे? स्वीट पी। स्वीट पी का नवीन बताएगा बोटेनिकल नेम। लेथायरस ओडेरेटस। लेथायरस ओडेरेटस। स्वीट पी का बोटेनिकल नेम लेथायरस ओडेरेटस। क्या स्टडी कर रहे थे बैटसन पुन्नेट पे? तो इन्होंने उस पे मतलब ऑब्जर्वेशन जो किया,
क्या ऑब्जर्वेशन किया, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस। क्या, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस। जब बात आया है डाइहाइब्रिड क्रॉस का, तो भैया कैरेक्टर तो 2 लेना पड़ा होगा ना, यस और नो? 2 कैरेक्टर लेना पड़ा होगा। एक कैरेक्टर, उसी प्लांट का बात कर रहे हैं, एक कैरेक्टर था फ्लावर कलर और एक कैरेक्टर था पॉलन शेप। फ्लावर कलर में एक कलर हुआ करता था ब्लू और एक कलर हुआ करता था रेड। एक ब्लू। मैं बता दूं तुम्हें, स्वीट पी में ब्लू कलर का आना डोमिनेंट है और स्वीट पी में रेड कलर का आना रिसेसिव है फ्लावर कलर के। और पॉलन शेप 2 प्रकार के हुआ करते थे, एक लॉन्ग पॉलन, इस टाइप का लॉन्ग पॉलन, और एक राउंड पॉलन, इस टाइप का पॉलन। मैं बता दूं तुम्हें, लॉन्ग पॉलन का आना डोमिनेंट कैरेक्टर है लेथारस प्रेडेटर्स में, जबकि राउंड पॉलन का आना रिसेसिव कैरेक्टर है पॉलन शेप के लिए। तो बैटसन पुन्नेट ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे क्या लिया था, स्वीट पी। इंपॉर्टेंट बात, स्टडी क्या किया उन्होंने स्वीट पी पे, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड के दौरान भी अगर वो एक कैरेक्टर लेके चलते थे तो या तो फ्लावर कलर लेके चलते थे या तो पॉलन शेप लेके चलते थे, या तो फ्लावर कलर या तो पॉलन शेप। लेकिन जब वो डाइहाइब्रिड लेके चलते थे, डाइहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कराए, तो फ्लावर कलर और पॉलन शेप दोनों एक साथ स्टडी किए, और वो भी टेस्ट क्रॉस के मैनर में, मोनोहाइब्रिड में भी टेस्ट क्रॉस के मैनर में। और जब उन्होंने कराया टेस्ट क्रॉस, तो जो एक्सपेक्टेड रेशियो था, बताओ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराना क्या था, एक्सपेक्टेड रेशियो क्या 1:1 होना चाहिए, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक दोनों ही, और इसमें जीनोटाइपिक में और फिनोटाइपिक दोनों में 1:1 होना चाहिए। एक्सपेक्टेड रेशियो ये था अगर टेस्ट क्रॉस कराया जाए तो। ऐसा नहीं आया, ऐसा नहीं आया, क्योंकि मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग तो आना चाहिए ना टेस्ट क्रॉस में ये रेशियो, एक्सपेक्टेड रेशियो यही था, ऐसा नहीं आया। और यहीं से वो भूल गए, कुछ तो ऐसा है जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करता। देखिए मैंने ये किया, लेकिन ये नहीं बोले कि ये चीज लिंकेज है, इसका काउज क्या है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने टर्म यूज किया बैटसन पुन्नेट ने, कपलिंग एंड रिपल्सन। क्या वर्ड यूज किया, कपलिंग एंड रिपल्सन। क्या होता है कपलिंग रिपल्सन, अभी तुमको समझाएंगे। पहले इस कपलिंग और रिपल्सन को एक शॉर्ट एग्जांपल से समझो। मान लो पति पत्नी है, तो पति पत्नी आपस में कपल है, आपस में कपल है। अब उसके बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, ठीक है। तो बताओ, अगर कहीं घूमने जाना है और स्लॉट में जाना है, तो क्या माई बेटा घूमने चल जाए दोनों कपल बन जाएगा क्या, नहीं ना। लेकिन माई बेटा भी तो मेल फीमेल है ना यार, कपल थोड़ी बन सकता। तो कपल कौन बन के जाएगा, मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ। जो बड़े बड़े लोग हैं दोनों एक साथ अगर निकलेंगे तो कपल जाएंगे घूमने के लिए। और अगर बाप बेटी चला जाए तो कपल थोड़ी बन जाएगा, कपल थोड़ी है वो। तो कपल तो तब बनेगा जब हस्बैंड वाइफ जाएगा घूमने के लिए, मतलब बड़े बड़े लोग एक साथ निकल जाए, ये है कहने का मतलब, बड़े बड़े लोग एक साथ निकल जाए। अगर एक छोटा छोटा बच्चा दोनों एक साथ निकल जाए ना, तो ये इन दोनों का भी एक जोड़ा है, इसको कपल नहीं बोलेंगे, पेड़ बोलेंगे। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यदि इस दोनों कैरेक्टर के लिए, फ्लावर कलर और पॉलन शेप, दोनों कैरेक्टर के लिए, जहां पर आप जिस ऑर्गेनिज्म को स्टडी के लिए पेरेंट लिए, पेरेंट में दोनों कैरेक्टर का डोमिनेंट फॉर्म एक साथ है तो कपलिंग, मतलब डोमिनेंट फॉर्म एक साथ है तो कपलिंग, और डोमिनेंट और रिसेसिव एक साथ है तो रिपल्सन। अब ये कैसे क्या हुआ अभी एक्सपेरिमेंट में समझते हैं। मतलब कपलिंग का मतलब सीधा समझो कि दोनों कैरेक्टर का डोमिनेंट फॉर्म एक साथ आना कपलिंग, दोनों कैरेक्टर का रिसेसिव और मतलब कि डोमिनेंट एक साथ आना
दिस इज रिपल्सन, मतलब डोमिनेंट डोमिनेंट अलग हो गया और रिसेसिव रिसेसिव अलग हो गया। और कपलिंग में डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ हुआ तो रिसेसिव रिसेसिव भी एक साथ रहा होगा उधर। दिस इज कपलिंग। आओ समझते हैं बेटसन और पुन्नेट के एक्सपेरिमेंट को। चले आगे। यस सर। देखो हम डायरेक्ट डायहाइब्रिड क्रॉस समझाने जा रहे हैं बेटसन पुन्नेट का। डायहाइब्रिड क्रॉस बाय बेटसन एंड पुन्नेट। हम इसमें बता रहे हैं कि दो टाइप के क्रॉस कराएंगे। एक तो क्रॉस 1 और एक क्रॉस 2। क्या भैया क्रॉस 1 क्रॉस 2? आइए देखते हैं। सॉरी क्रॉस 2। चलो पेरेंट लोगे पहले, यस और नो? यस सर। पेरेंट लिया, पेरेंट से क्या मिलेगा? F1। और F1 से क्या मिलेगा? F2। यहाँ पे भी पेरेंट क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे। उससे मिलेगा F1। रुक जाओ एक सेकंड। उससे मिलेगा पेरेंट से F1 F2 नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे F1 और फिर F1 से मिल जाएगा F2। नेक्स्ट पेज पे स्लाइड बना ही लेते हैं। F2 मिल जाएगा F1 से। चलो आप समझते हैं उनकी क्रॉस को। क्या भैया क्रॉस एक बार तो क्या लिया उन्होंने? दोनों ही डोमिनेंट और रेसेसिव को एक साथ लिया, मतलब कि डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ, रेसेसिव रेसेसिव एक साथ। तो भैया बताओ, अगर दोनों दो करेक्टर हैं, डायहाइब्रिड करा रहे हो तुम, तो बताओ यहाँ पे पेरेंट का जो फिनोटाइप रहा होगा क्या रहा होगा? नवीन बताओ। पेरेंट में सर इसमें कैपिटल आर। अरे फिनोटाइप पूछ रहे हैं तुमसे। और किधर फिनोटाइप मेल तो प्योर। किधर फीमेल? हाँ बताओ ना। अरे डोमिनेंट डोमिनेंट को एक साथ लाइए ना भैया। तो वो फ्लावर सर कलेक्टर प्योर होगा। डोमिनेंट क्या था? अरे यार प्योर और इम्प्योर तो हेटेरोजाइगस ये सब क्या होता है? जीनोटाइप होता है। पेरेंट क्या था? डोमिनेंट फॉर्म उसका क्या? हम बोले दोनों डोमिनेंट को एक साथ लाओ। और फिनोटाइप बताओ तो क्या बोलोगे? ब्लू कलर्ड हाँ एंड लॉन्ग पॉलन। ब्लू कलर्ड फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन। अंडरस्टूड है? ब्लू लॉन्ग लिखे तो अंडरस्टूड है। अभी प्रीवियस पेज में बताए थे, देखो यहाँ ब्लू मतलब फ्लावर के लिए और लॉन्ग मतलब पॉलन सेट के लिए। ठीक है, तो ब्लू एंड लॉन्ग बता, दोनों ही डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ है। और यहाँ पर इस फीमेल में क्या ले लेंगे? रेड रेड और स्मॉल शॉर्ट। एंड राउंड। राउंड ठीक है। अब अगर तुमसे जीनोटाइप यहाँ पर डिटरमाइन करवा ले तो पहले जीनोटाइप यहाँ पे डिटरमाइन कर ही देते हैं। ब्लू को रेगुलेट कर रहा होगा कैपिटल बी, तो रेड के लिए स्मॉल बी लिखेंगे, कैपिटल मत लिख देना। लॉन्ग को रेगुलेट कर रहा होगा कैपिटल एल, तो राउंड के लिए स्मॉल एल लिख देंगे। अब यहाँ पे जीनोटाइप पूछे तो कैपिटल बी प्योर ले रहे हैं पेरेंट को, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल। चलो बताएगा ये इरहान, ये पेरेंट जो है कैपिटल एल कितने टाइप के गैमेट बनाएगा? एक टाइप का गैमेट। कौन सा? कैपिटल बी कैपिटल एल। ये क्या है? ये है मेल गैमेट्स, एक ही टाइप का है। नवीन बताओ ये कितने टाइप का गैमेट बनाएगी?
एक ही टाइप का बनाया, एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा। कौन? स्मॉल बी स्मॉल एल। स्मॉल बी स्मॉल एल। अब इसी दोनों को फ्यूज कर जाने की संभावना है, और कोई संभावना ही नहीं है, मेल फीमेल फ्यूज कर जाए। और जो F1 जनरेशन को आना है, वो F1 जनरेशन में जीनोटाइप लेके आ जाए, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ये उसका जीनोटाइप। अब यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है इनकम्प्लीट डोमिनेंस फलाना ढिकामा, ऐसा कुछ नहीं। तो इसका अगर फिनोटाइप हमको बताना होगा तो फिनोटाइप इसका क्या बताएंगे? इसका फिनोटाइप तो हम वही बताएंगे ना, ब्लू एंड लॉन्ग, ये बताएंगे। F2 जनरेशन पाने के लिए क्या कराएंगे? इसका सेल्फिंग इसी जैसे से। सेल्फिंग का मतलब इसी के जैसा जीनोटाइप, इसी के जैसा फिनोटाइप। तो वो भी क्या रही होगी? ब्लू एंड लॉन्ग। सेल्फिंग करा रहे हैं, तो यहाँ सेल्फिंग नहीं कराना था, क्योंकि बैटसन पुन्नेट ने कराया था टेस्ट क्रॉस। यही हम बताना चाह रहे थे, लिख के मिटाएंगे। क्यों? देखो हमने पहले कहा, क्या स्टडी किया था उसने? नॉर्मल क्रॉस। क्या नॉर्मल क्रॉस में सेल्फिंग करा देते हैं F1 के बाद? उन्होंने डायरेक्ट क्रॉस और क्या कराया? टेस्ट क्रॉस कराया। तो टेस्ट क्रॉस के लिए क्या करेंगे? पेरेंट्स से उनको F1 मिला, उसको रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस करा देंगे। समझ में आयो? अरे समझ में आयो? हाँ सर। तो यहाँ क्या कर देंगे हम? स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल, मतलब रेड एंड राउंड वाले ले आएंगे सामने। ठीक है, ये मेल और ये फीमेल। ठीक है। हाँ भाई साहब बताइए, इरहान, ये कितने टाइप के गेमिट बनाएंगे? मेल गेमिट बनाएंगे ओबीएसली। कितने टाइप के गेमिट बनाएंगे? 2 गैमेट्स हैं, दो गेमिट। 2 टाइप का गैमेट। अच्छा नवीन कुमार, हाँ सर। कितने टाइप का गेमिट बनाएंगे? ये सर 4 टाइप के। अरे इरहान, वो तू कम से कम दिमाग में बना तो लिया लो, फॉर्क बना के। अब नहीं हो तो कम से कम 2 की पावर n तो फॉर्मूला लगा दो, वो तो सदाबहार फॉर्मूला है भूकू। 2 की पावर 2 लगेगा, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन 2 है, 2 की पावर 2 4 होता है भूकू। समझ में आयो? यस सर। हाँ तो बताओ कौन बनेगा 4 को? 4 को का जीनोटाइप बताओ गेमिट आइडिया। का। हाँ, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल पागल हो स्मॉल एल। क्या जी? गेमिट बना रहे हो दोनों अच्छा, करेक्टर को ये लेके। गैमेट बोल रहे ना सर हाँ कि जाइगोट? गैमिट, ये F1 कैपिटल का बी गेमिट इस बता रहे हैं, कैपिटल एल, मेल गेमिट F1 का। कैपिटल बी कैपिटल एल, हाँ फिर स्मॉल बी कैपिटल एल, अच्छा फिर कैपिटल बी स्मॉल एल, हाँ, फिर स्मॉल बी स्मॉल एल। ये तो चारों मेल गेमिट हुआ। नवीन कुमार, ये कितने प्रकार का गेमिट बनाएगी फीमेल? ये सर दो दो ही टाइप का। 2 टाइप का। एक ही टाइप का सर। कौन? स्मॉल बी स्मॉल बी और स्मॉल स्मॉल एल। एल। ये क्या है? ये फीमेल गेमिट है। एक ही फीमेल गेमिट है, 4 मेल गेमिट है। इस चारों मेल गेमिट को, इस चारों मेल गेमिट को 25% चांस है कि इसके पास इसके साथ फ्यूज करे। यस और नो? यस और नो? यस सर। हाँ सर। और नेक्स्ट स्टेप पे फ्यूज करा के दिखा देते हैं। जल्दी से बोलो चारों गेमिट जो बना था अभी मेल का। इधर मेल गेमिट्स और इधर फीमेल गेमिट्स। कैपिटल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल। कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल। और इधर एक ही बना था, स्मॉल बी स्मॉल एल। और फ्यूज करने की चांसेस कि अगर ये इसके साथ फ्यूज करेगा, ये इसके साथ फ्यूज करे, ये इसके साथ फ्यूज करे, और ये इसके साथ फ्यूज करे, ये संभावना है। तो बताओ क्या आ जाएगा जीनोटाइप? हाँ यहाँ आ जाएगा F2 जनरेशन का ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। यहाँ क्या आएगा? स्मॉल बी
कैपिटल एल स्मॉल एल। यहाँ क्या आएगा? कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। यहाँ क्या आएगा? स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। फिनोटाइप बताओगे नवीन कुमार? हाँ सर। बताओ पहले वाले का जल्दी। पहले वाला का लॉन्ग होगा और प्लस ब्लू। ब्लू एंड लॉन्ग। बताओ ये पेरेंटल जैसा है कि नहीं है? हाँ सर। ब्रैकेट में पीसी, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इसका बताओ। इसमें होगा सर रेड होगा और लॉन्ग होगा। रेड एंड लॉन्ग। बताओ ये पेरेंटल जैसा है क्या? नहीं। यही है रिकॉम्बिनेंट। कैसे आया वो तुमको आगे क्रॉसिंग ओवर में बताएंगे। इसका बताओ। इसका बोला सर नहीं। होगा ब्लू होगा और शॉर्ट होगा। ब्लू एंड राउंड। हाँ वही मतलब राउंड। ठीक है, राउंड ही ना लिखा है, एक मिनट रुक कर देख लेते हैं। शॉर्ट बोल के हमको कंफ्यूजन में डाल दिया। सर वो बार बार हम लॉन्ग और शॉर्ट में ही हो जा रहे हैं, राउंड ही है। राउंड ही होगा नोट्स में भी। हाँ सर राउंड ही है। राउंड है, हाँ ठीक है चलो। बताओ ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं, न्यू रिकॉम्बिनेशन है। नहीं है। ये रेड एंड ये सर रेड और राउंड। राउंड, ऐसा कोई पेरेंट थी? हाँ, से पेरेंटल कॉम्बिनेशन। हाँ। 4 टाइप के फिनोटाइप आए। डायविड क्रॉस लेके चले F2 जनरेशन में। एक्सपेक्टेड रेशियो क्या था? 1:1:1:1। एक्सपेक्टेड रेशियो तो ये था। ये क्या था? एक्सपेक्टेड रेशियो। जीनोटिपिक भी और फिनोटिपिक भी। लेकिन ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला। मिला क्या जानना चाहोगे? रेशियो तो मिला, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक भी, जीनोटिपिक भी वो मिला 7:1:1:7। कैसे मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रॉस कराओगे तो तुम भी निकाल सकते हो, टाइम पास है। बताओ इस यहाँ पर क्या हुआ? पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा है और क्या, देख लो ना। पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा है और रिकॉम्बिनेशन कम आया। हाँ सर। यहाँ से बर्सन पुनेट ने बोला जब जब कपलिंग होगा, मतलब डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ होगा और रिसेसिव रिसेसिव एक साथ होगा, तब तब पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आएंगे। देख रहे हो, ये देखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आएंगे। तो मन में ख्याल आ रहा होगा कि जब जब रिकॉम्बिनेशन होगा, सॉरी जब जब रिपल्सन होगा, तब तक पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम आएंगे। आओ क्रॉस करा के देखते हैं। दूसरा क्रॉस रिपल्सन ले लेते हैं। यहाँ क्या ले? पेरेंट में इधर मेल और इधर फीमेल। ब्लू एंड राउंड का क्रॉस हुआ रेड एंड लॉन्ग पोलन के साथ। रेड फ्लावर, इसमें लॉन्ग पोलन है। जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल बी कैपिटल एल। गैमिट बताओ जी ईरान इसका। एक बनेगा सर। कौन? कैपिटल बी स्मॉल एल। अच्छा आप समझ में आने लगा। और इसका? इसका भी एक बनेगा सर, स्मॉल बी कैपिटल एल। F1। अच्छा ये पेरेंट का गैमिट है, फ्यूज करा दें। संभावना है कि ये इसके साथ फ्यूज करे, 100% यही संभावना है। फ्यूज करने के बाद जो ऑर्गेनिज्म आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। F1 तो वही आया, रेसिप्रोकल क्रॉस। रिजल्ट चेंज नहीं हुआ रेसिप्रोकल क्रॉस में। इसका मतलब इसका करेक्टर कहाँ होगा? इसका करेक्टर कहाँ होगा? न्यूक्लियर जीन पे, और न्यूक्लियर जीन पे होता भी है। चलो यहाँ पे हमको वो नहीं ऑब्जर्व करना है। इसका फिनोटाइप क्या होगा? इसका फिनोटाइप होगा ब्लू एंड लॉन्ग। सेल्फिंग करा दें, सेल्फिंग हाँ करा सर। देना। नहीं। ये मेल और ये फीमेल। हाँ
यस सर करा दीजिए। हाँ, अरे बोतू, अरे बोतू यहाँ पर हो ना रे, बोतू, वही तो टेस्ट हाँ क्रॉस हो। अरे बोतू अच्छा हाँ यहाँ पर हो ना, यस क्या सर लिखा है? टेस्ट टेस्ट क्रॉस क्रॉस। बैल, तो उल्टा होगा। बैल, यहाँ टेस्ट क्रॉस लिखा है। बैट्समैन पुन्नेट ने क्या हाँ कराया था, टेस्ट क्रॉस या नॉर्मल क्रॉस? हाँ सर, टेस्ट टेस्ट क्रॉस। क्रॉस। सेल्फिंग, सेल्फिंग। वो तू ध्यान तो रखो कम से कम। स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉलर, स्मॉल एल। इसका अगर फिनोटाइप लिखना हो तो क्या लिखोगे? रेड एंड राउंड। कहाँ? यहाँ? हेलो ना भाई, टेस्ट क्रॉस करा रहे हो ना? तुम भी बैल बन गए हो क्या अब? चलिए जी, नवीन कुमार गेमित बताइए, इसका कितने टाइप के बनेंगे? मेल गेमित F1 का, इसका सर F1 का मेल गेमित, मेल का वही 4 टाइप का बनेगा। कौन कौन? एक कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल बी, कैपिटल एल, एक कैपिटल बी स्मॉल एल, और एक स्मॉल बी स्मॉल एल। यहाँ एक ही टाइप का। फिर से वही चांस, इसको इसके साथ फ्यूज करने की कितनी परसेंट संभावना है? 25-25% चांस है। 25। नेक्स्ट पेज पे फ्यूजन करा लेते हैं। हो सकता है कि ये इसके साथ फ्यूज कर जाए, हो सकता है कि ये इसके साथ फ्यूज कर जाए, हो सकता है कि ये इसके साथ फ्यूज कर जाए, हो सकता है कि ये इसके साथ फ्यूज कर जाए। ये अगर फ्यूज किया तो क्या आ जाएगा? कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, कैपिटल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एल, स्मॉल एल, कैपिटल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एल। ठीक है? सर सबसे फर्स्ट वाला स्मॉल एल होगा। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है ना? अब यस सर। फिनोटाइप सेम, हाँ ब्लू एंड लॉन्ग, रेड एंड लॉन्ग। किसी को फिनोटाइप में दिक्कत होगा तो बोलेगा। ब्लू एंड रेड, रेड एंड राउंड। ईरान बताएगा इसमें कौन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और कौन ये है, कौन रिकॉम्बिनेंट। अब ये क्या है पहला वाला? बता रहा पेरेंटल है सर। पेरेंटल है। एक मिनट एक मिनट हाँ वो तू, पेरेंटल यहाँ देखो वो तू, स्मॉल बी कैप यहाँ देखो ना, स्मॉल एल क्रॉस स्मॉल टू एल। है, क्रॉस टू है। वो तू, हाँ ब्लू एंड राउंड कैपिटल बी पेरेंट है, कैपिटल बी स्मॉल एल रेड स्मॉल एल। एंड लॉन्ग पेरेंट। याद रहेगा? हाँ ब्लू एंड राउंड पेरेंट है और रेड एंड लॉन्ग पेरेंट है। यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। समझ में आयो? हाँ डोमिनेट ये रिसेसिव, हाँ रे ये डोमिनेंट। रिसेसिव वो जबकि यहाँ क्या डोमिनेट था? डोमिनेंट डोमिनेंट साथ में था, रिसेसिव रिसेसिव साथ में था। समझ में आयो? चलो अब बताओ ये क्या है? पहला वाला ये लॉन्ग ये रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट। ये वाला रेड एंड लॉन्ग, ये क्या है? रेड एंड लॉन्ग ये पेरेंटल पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये क्या है? ब्लू एंड कॉम्बिनेशन। रेड, ब्लू एंड रेड रिकॉम्बिनेंट ब्लू कॉम्बिनेशन एंड रेड, नहीं रिकॉम्बिनेंट बस। ब्लू एंड रेड रिकॉम्बिनेंट, हाँ सर ब्लू एंड रेड रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट। हाँ ब्लू एंड रेड नहीं लिखा है पहली बात, वहां ब्लू एंड राउंड लिखा है वो। वही तो राउंड होगा सर, दोनों कलर ही है। अच्छा ठीक है, हाँ बोलो। तब तब है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और ये रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेशन एक्सपेक्टेड रेशियो क्या था? 1:1:1:1 बनाना चाहिए। एक्सपेक्टेड तो यही था, नहीं आया। आया क्या? जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक दोनों ही रेशियो आया क्या? बता दिए क्या आया? 1:7:7:1। पता है यहां से उन्होंने क्या बोला? कपलिंग हो
या रिपल्सन हो, कपलिंग हो या रिपल्सन हो, भले ही दोनों में रेशियो अलग अलग आ रहा है, यहाँ 7:1:7 आ रहा है, यहाँ 1:7:7:1 आ रहा है, but parental combination is always more than recombinant. लोगों ने सवाल किया बैटसन पुन्नेट से, इससे सवाल किया लोगों ने, जब जब ये मार्केट निकलते थे सब्जी खरीदने, लोग इसको घेर लेते थे, अरे बैटसन पुन्नेट सुनो, इधर सुनो, बताओ 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 इसका कारण बताओ, बताओ बताओ इसका कारण बताओ, काट दो। लोग पूछते थे इससे कि अरे अरे बैटसन पुन्नेट इसका कारण बताओ, अरे अरे बैटसन पुन्नेट इसका कारण बताओ, क्यों पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा आया। स्टार्टिंग दौर में तो बैटसन पुन्नेट साफ तौर पे जवाब दे देते थे कि मुझे नहीं पता। काफी दिनों तक लोगों ने उससे परेशान किया, इसका जवाब बताओ। फिर उसे जब भी लोग ऐसा कहते इसका जवाब बताओ, कहते आज मेरा बर्थडे, मुझे घर जाने दो, मेरा केक आ चुका है, मुझे काटना है, मुझे जल्दी घर निकलना है। मतलब वो भागते रहे, बस वो इतना कहते थे कि मुझे इतना पता है कपलिंग हो कि रिपल्सन हो, कपलिंग होगा तो रेशियो ये आएगा और रिपल्सन होगा तो रेशियो ये आएगा, लेकिन कपलिंग और रिपल्सन हो पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा आएगा। लोग उससे पूछते थे ऐसा क्यों, मुझे नहीं पता, मुझे घर पे काम है, मुझे जाने दो। वो कारण पता ही नहीं पाते थे, उनको कारण पता ही नहीं था। फिर इसी का कारण बताने के लिए कौन आते हैं, मोस्ट वेलकम टीएच मॉर्गन। और टीएच मॉर्गन आके बताते हैं कि कपलिंग हो या रिपल्सन हो, कपलिंग हो या रिपल्सन हो, अगर किसी पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम पर, यदि किसी पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम पर दो जीन है तो वो आपस में लिंक्ड जीन है, आपस में लिंक्ड जीन है, और वो लिंकेज शो कर रहे हैं, इसीलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा आ रहा है। अब कितना लिंकेज तो कितना ज्यादा, क्या कभी बराबर भी होगा, क्या कभी रिकॉम्बिनेंट भी ज्यादा होगा, नहीं रिकॉम्बिनेंट कभी ज्यादा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यही जनरली ज्यादा क्यों होता है, कब कब बराबर हो जाता है। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड, और हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे टीएच मॉर्गन के बारे में। ओके, हाँ सर। अरे समझ आ गए हो? हाँ सर आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करेंगे, और हमारे पास अभी 6 मिनट का समय है। तुम क्या करो, नोट्स में जहां तक पढ़ लो, मतलब कि जहां बता रहे हैं नोट्स में हम हेडिंग बता दे रहे हैं किसके पहले तक पढ़ोगे। नोट्स में तुम लोग लिंकेज थ्योरी हेडिंग डाला होगा, उसके पहले तक सब कुछ पढ़ लो, लिंकेज थ्योरी के पहले तक पढ़ लेना। अगर कोई डाउट होगा तो स्क्रीनशॉट भेज देना, हम बता देंगे, वैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वैसे इसका तुम ये ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, क्योंकि तुमको पढ़ने में क्रॉस वहां पे कंप्लीट नहीं है, ये लिखो पहले स्क्रीनशॉट जल्दी से। हाँ सर। लो लो लो, यहाँ पे वो कहते थे कि सेम क्रोमोसोम पर जो दो अलग अलग जीन है वो लिंक जीन है, वो लिंकेज शो करते हैं, और वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते हैं, लिंकेज शो करते हैं। ये सब बातों का डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ लेना, अगर कोई दिक्कत होगा स्क्रीनशॉट हमको भेज देना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में आज बहुत कुछ पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा है और इसमें भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में वाइवा होगा, और फिर वाइवा में फिर से वही, वाइवा के दौरान रवि को लेंगे लाइव, वाइवा करने के बाद वो अपना चला जाएगा, उसका वो यूट्यूब से पढ़ेगा। वाइवा के समय चारों साथ में रहोगे, ठीक है। ठीक है सर। तो तैयार व्यार करके आना। अभी एनसीईआरटी से तुम लोग को क्या करना है, आज जाके वो पूरा पढ़ लेना है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अच्छे से पूरा पढ़ लेना, ठीक है। हाँ सर। तो सर नोट्स में कितना तक बोले थे? अभी तो बोले लिंकेज थ्योरी के पहले तक नोट्स में पढ़ लोगे। हाँ ठीक है सर। चलो ठीक है।